एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन एलएससी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न, यानी कि सेल डिवीज़न में हम लोग माइटोसिस सेल डिवीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। माइटोसिस सेल डिवीज़न जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेल डिवीज़न के जितने भी टॉपिक हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो इस टॉपिक में हम माइटोटिक या माइटोसिस या सोमैटिक सेल डिवीज़न जो कहना चाहिए कह लीजिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि ये क्या होता है माइटोटिक सेल डिवीज़न और कितने क्वेश्चन इसके बनते हैं, कितने फेजेस होते हैं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सेल डिवीज़न एक्चुअली मेटोटिक फेज इज़ कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, यानी मेटोटिक सेल डिवीज़न जो होता है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है कैरियोकाइनेसिस और सेकेंड होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस न्यूक्लियस के डिवीज़न में जो ये माइटोटिक फेज कंप्लीट होता है, उसको कंप्लीट करने में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। 4 स्टेप्स में पहला हो गया हमारा प्रोफेज स्टेज, दूसरा हो गया मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज एंड फोर्थ आता है टेलोफेज। तो प्रोफेज से स्टार्ट करेंगे। प्रोफेज स्टेज जो होता है सबसे लॉन्ग स्टेज कहा जाता है, यानी कि ये सबसे लंबा स्टेज होता है। और इस स्टेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीमे धीमे क्या होते हैं डिसअपियर होना स्टार्ट कर देते हैं। माइटोसिस सेल डिवीज़न के बारे में प्रोफेज स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि ये जो माइटोसिस होता है प्लांट के मेरिस्टेमेटिक सेल में होता है और एनिमल के ऑल न्यूक्लिएटेड सोमैटिक सेल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सेल्स होते हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा बॉडी के जितने भी सेल होते हैं बॉडी के पार्ट्स के, वहाँ पे माइटोटिक या मिटोसिस सेल डिवीज़न पाया जाता है, और इसको हम इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। इसके अलावा इस जो सेल डिवीज़न होता है प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल, या फिर इसको कह सकते हैं कि ग्रोइंग स्टेजेस जो होते हैं प्लांट में, वहाँ पे ये सेल डिवीज़न पाया जाता है। तो प्रोफेज स्टेज के बारे में चर्चा कर लें कि प्रोफेज को यहाँ पे जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें अर्ली प्रोफेज स्टेज है, उसके बाद आता है मिडिल प्रोफेज स्टेज, ये हो गया आपका मिडिल प्रोफेज स्टेज। और इसके अलावा है हमारा लेट प्रोफेज स्टेज। तो प्रोफेज स्टेज स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसके पहले की जो वीडियो में हमने आपको बताया था सेल साइकिल के बारे में कि सेल साइकिल क्या होता है। अगर मैंने कहा था कि सेल साइकिल आपको समझ में आ जाएगा तो चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो या एमिटोसिस हो, आपको इस सेल डिवीज़न को समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा इसलिए है कि सेल साइकिल जो है वो एक तरह का माइटोसिस सेल डिवीज़न स्टार्ट करने से पहले की प्रिपरेशन है, जिसमें हमने आपको G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज के बारे में बताया था। और हमारा जो 4th फेज था वो हमारा क्या था M फेज। M फेज यानी कि माइटोसिस वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो G1 S और G2 फेज, यानी G1 S G2, ये जो 3 फेजेस हैं इसको हम इंट्राफेज स्टेज भी कहते हैं। तो इंट्राफेज स्टेज कंप्लीट करने के बाद सेल में जो हमारे माइटोसिस सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है, तो उस डिवीज़न में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट, यानी प्रोफेज स्टेज में, अर्ली प्रोफेज स्टेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस धीरे धीरे
डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी गायब हो जाता है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमैटिन के फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं। और यही क्रोमैटिन जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, लेकिन एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स मिडिल प्रोफेज स्टेज में आते आते ये क्रोमोसोम्स जो होता है इनके बीच में क्रोमैटिड्स, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं और बिल्कुल सेम होते हैं। और उस वहाँ पे इनके बीच में मिडिल में आप देखेंगे कि एक सेंट्रोमियर बनता है जिसको हम गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। ये जो होता है क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमोमियर्स कहते हैं, इसको हम क्रोमोसोम्स के क्रोमोमियर्स भी कह सकते हैं। और इसका इसी के ऊपर जो है हमें जो जीन्स होते हैं वो अटैच दिखाई देते हैं। ये जीन्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि हेरिडिटी करैक्टर जो होता है उनको वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं ये। और उसके अंदर मैट्रिक्स भी फिल होता है, भरा होता है। तो ये इनके बीच में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोफेज स्टेज को हम कह सकते हैं कि ये वो स्टेज होता है जहाँ पे हमें क्रोमोसोम दिखाई देना स्टार्ट होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम विजिबल इन द प्रोफेज स्टेजेस। तो प्रोफेज स्टेज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर लाइन आपको कहा जाए तो कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स बिकेम विजिबल, ईच क्रोमोसोम्स बिगेन टू डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। और प्रत्येक क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होना स्टार्ट कर जाते हैं 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में। और स्पेंडल ऑपरेटस भी इसी प्रोफेज से बनना स्टार्ट होता है, यानी कह सकते हैं कि जो स्पेंडल ऑपरेटस होता है डेवलप होता है और वो सोमैटिक सेल के पोल से स्टार्ट होता है बनना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि न्यूक्लियोलस बिगन टू डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एंड न्यूक्लियोलस गेट मिक्स विथ साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रोटोप्लाज्म में जाकर के क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रोफेज स्टेज, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है अर्ली प्रोफेज स्टेज, मिडिल प्रोफेज स्टेज एंड ये हो गया हमारा लेट प्रोफेज स्टेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्रोमोसोम्स कह सकते हैं। ये मिडिल में आपको सेंट्रोमियर है, ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम्स लॉन्ग है और ये क्या है, ये दोनों शॉर्ट है। तो जब पेयरिंग करते हैं तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और ये दोनों एक साथ। तो ये हो गया हमारा प्रोफेज स्टेज। इसके बाद आता है मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि स्पैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं स्पैंडल से अटैच होते हैं और अब पोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मेटाफेज स्टेज जो होता है प्रोफेज स्टेज से के कंपैरिजन में छोटा होता है। कह सकते हैं कि जो विभाजन की जो फर्स्ट स्टेज हमारी है प्रोफेज स्टेज है वो सबसे बड़ी होती है। और इसी अवस्था में आपको प्रोफेज स्टेज में जो क्रोमैटिन है वो एक जाल की संरचना में होते हैं और धीरे धीरे खुलते हुए दिखना ओपन होना स्टार्ट कर जाते हैं और जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है क्रोमोसोम्स की प्रत्येक स्पीशीज में जो है एक फिक्स होती है। और मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इसकी है कि स्पेंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाता है, बन जाता है और क्रोमोसोम्स जो है वो स्पेंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे सपोर्टिंग फाइबर्स होते हैं जिसको हम कंटिन्यूअस फाइबर भी कहते हैं। और इसमें जो है क्रोमोसोम से 2 क्रोमैटिड्स एक दूसरे से उत्पन्न जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये यहाँ पे, और ये इसको हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या लिखा है, काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर भी कह सकते हैं इसको, या फिर हम सेंट्रोमियर भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टेज आता है
अर्ली एनाफेज स्टेज। अर्ली एनाफेज स्टेज जो होता है ये मेटाफेज से के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने अपने पोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ये कह सकते हैं ये हो गया एक पोल और ये भी ये पोल है। ये है हमारे स्पैंडल फाइबर और ये जो स्पैंडल फाइबर हैं इनकी लंबाई धीरे धीरे छोटी होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको सपोर्टिंग फाइबर भी कहा गया है। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनसे अटैच हो गए हैं सपोर्टिंग फाइबर से और अपने अपने पोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। यही वो स्टेज होता है जहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स के अलग अलग शेप देखने को मिलते हैं, यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं अलग अलग आकार ले लेते हैं, जो कि यू शेप होता है, भी शेप होता है और एल शेप होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भी शेप, यू शेप और एल शेप जो क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट होता है, शेप लेना स्टार्ट करता है, वो कौन सा स्टेज होता है। तो हम कह सकते हैं कि लेट एनाफेज स्टेज या एनाफेज स्टेज होता है जिसमें क्रोमोसोम्स अलग अलग आकार के दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं और अपने अपने पोल की तरफ खींचते हुए चले जाते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिपल्सिव फोर्सेस उत्पन्न होते हैं जिससे ये क्रोमोसोम्स जो है अपने अपने पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस का यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है और क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से फोर्स के बारे में बताया गया है, तो हम कह सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। ओके, ये हो गया हमारा एनाफेज स्टेज। अब हम आते हैं टेलोफेज स्टेज के पास। टेलोफेज स्टेज जो है यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है। कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होते हैं रीफॉर्म्ड, और वो बनते कैसे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की द्वारा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा न्यूक्लियस जो होता है फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म गेट सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में मिक्स हो गया था वो अब क्या होता है, उससे अलग होना स्टार्ट कर देता है। किस स्टेज में, अर्ली टेलोफेज स्टेज में। और न्यूक्लियोलस रीअपीयर, यानी कि न्यूक्लियोलस जो होता है फिर से दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है हमारा टेलोफेज स्टेज। टेलोफेज स्टेज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो न्यूक्लियस प्रोफेज स्टेज में डिसअपीयर हो जाता है वो फिर से रीअपीयर होता है, इस स्टेज में रीफॉर्म्ड होता है। तो हम कह सकते हैं टेलोफेज स्टेज में न्यूक्लियस फिर से रीअपीयर्ड होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म से सेपरेट हो जाता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे 4 स्टेजेस कंप्लीट होते हैं कि एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज एंड अ प्रोफेज स्टेज। अब हम पढ़ेंगे कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है और किस तरह से साइटोकाइनेसिस, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, साइटोकाइनेसिस को यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया है। इसलिए किया है कि यहाँ पे प्लांट और एनिमल के बारे में बात करेंगे। इसके पहले की जो स्टेजेस हमने आपको बताया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, वो सेम वैसे ही होते हैं जैसे प्लांट्स में होते हैं और वैसे सेम बिल्कुल एनिमल्स में भी वैसे ही होते हैं। सोमैटिक सेल में, प्लांट्स में वेजिटेटिव सेल कह सकते हैं या के अंदर होता है जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल में होते हैं, और वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जा सकता है जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस। और एनिमल में जैसा कि हमने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल ऑल सोमैटिक सेल में ये सेल डिवीज़न देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। कह सकते हैं कि सेल प्लेट मेथड के द्वारा इसमें कंप्लीट होता है। और एनिमल में जो है सेल फ्यूरो बनते हैं, ठीक है, सेल फ्यूरो बनते हैं और यहाँ पे सेल प्लेट बनता है। एनिमल सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि वेसाइकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी, जैसा कि आपको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वेसाइकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी बॉडी की जो पार्टिकल्स होते हैं
उसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं। ये बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जाके अटैच होते हैं और वहाँ पे ये क्या होता है कि फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन होता है? फ्रैग्मोप्लास्ट का। ठीक है, फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। और यही 2 न्यूक्लियस जो होते हैं ये फ्रैग्मोप्लास्ट आगे चल के क्या बनाता है? सेल प्लेट बनाता है। और उसी सेल प्लेट के बाद यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। और अब हम एनिमल के बारे में बात करें तो इन माइक्रोफिलामेंट हेल्प इन सेल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जैसे वहाँ पे गोल्जी बॉडी ने हेल्प किया, इस तरह से एनिमल सेल में क्या होता है कि माइक्रोफिलामेंट होते हैं जो कि सेल फ्यूरो के फॉर्मेशन में उसकी सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है? हमारा सेल फ्यूरो। ये हो गया सेल फ्यूरो हो गया। यहाँ 2 न्यूक्लियस बन गए और 2 न्यूक्लियस यहाँ पे 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से मिटोसिस सेल डिवीजन किस तरह से कंप्लीट होता है ये आपको हमने बता दिया। कितने फेजेस होते हैं और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि माइटोसिस में टाइम और टेम्परेचर का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो कहा जा सकता है कि माइटोसिस पूर्ण होने में आधे घंटे से 2 या 3 घंटे का समय लग जाता है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो माइटोसिस जो होता है बहुत तेज़ी से सेल डिवीज़न जो होता है बहुत कम समय लेता है, यानी बहुत तेज़ी से अपने डिवीज़न को कंप्लीट करता है। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो ये जो है माइटोसिस जो है सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस है माइटोसिस की उसको कंप्लीट होने में समय ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीज़न में टाइम और टेम्परेचर जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। प्रोफेज स्टेजेस में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्रोफेज स्टेज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि वो कौन सी स्टेज है माइटोसिस सेल डिवीजन में जिसमें न्यूक्लियस डिसअपियर होना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट ऑफ द ऑल ये हो गया, तो हम कह सकते हैं प्रोफेज स्टेज। वो कौन सी स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स दिखाई देना स्टार्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं प्रोफेज स्टेज। उसके बाद मेटाफेज स्टेज में आते हैं। मेटाफेज स्टेज में प्रोफेज स्टेज में एक और क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है। किस स्टेज में? तो कह सकते हैं प्रोफेज स्टेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी में गायब हो जाता है, न्यूक्लियर डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है। ये हो गया हमारा। और सबसे लंबी स्टेज जो होती है माइटोसिस सेल डिवीजन में कौन सी है? तो कह सकते हैं कि प्रोफेज स्टेज होता है। नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा मेटाफेज का। मेटाफेज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं वो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये है कि स्पैंडल फाइबर का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है? तो कह सकते हैं हम कि मेटाफेज स्टेज होता है जिसमें स्पैंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो कौन सी स्टेज है जिसमें हम क्रोमोसोम्स को काउंट कर सकते हैं? तो काउंटिंग के लिए जो बेस्ट स्टेज माना गया है वो हमारा क्या है? मेटाफेज स्टेज है, यानी कि क्रोमोसोम्स नंबर जो है विजिबल होने लगते हैं और उनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। एनाफेज के बारे में बात करें तो इसके 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे होते हैं जिसमें कि सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, यानी सेंट्रोसोम्स जो होता है वो प्रत्येक क्रोमोसोम्स का वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपने पोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे रिपल्सन फोर्सेस जो होती हैं वो काम करती हैं, जिससे वो क्या करते हैं कि अपने पोल्स की तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। और ये स्टेज जो होती है सबसे छोटी स्टेज है, ये भी कह सकते हैं एनाफेज, क्योंकि प्रोफेज से छोटी स्टेज जो आती है मेटाफेज है और इन कंपैरिजन मेटाफेज एनाफेज जो होती है बहुत शॉर्ट स्टेज माना जाता है। और अगर हमें क्रोमोसोम्स के शेप के बारे में स्टडी करनी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था V, U और L, यानी ये शेप जो है
किस स्टेज में बनते हैं, तो हम कह सकते हैं एनाफेज स्टेज होता है, जहाँ पे क्रोमोसोम्स के अलग अलग शेप हमें देखने को मिलता है। और स्पेंडल फाइबर जो होते हैं वो शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि शॉर्टेनिंग ऑफ स्पेंडल फाइबर इन एनाफेज स्टेजेस। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी जिनसे मैंने रिपीट कर दिया। और टेलोफेज स्टेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है रीअपीयर हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है, और न्यूक्लियोलस जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें थी इसमें जो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा टेम्परेचर के बारे में भी हमने बता दिया कि अगर टेम्परेचर हाई होता है तो सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से काम करता है, कम समय लगता है, और टेम्परेचर अगर लो है तो सेल डिवीज़न में समय ज़्यादा लगता है। इसके अलावा सेल फेरो का फॉर्मेशन जो है एनिमल सेल में होता है, और सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है वो प्लांट सेल में होता है। सेल फेरो के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, माइक्रो फिलामेंट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी जो फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन करती है, उसके बाद फ्रेगमोप्लास्ट से जो है सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कमेंट है तो आप उसको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इसमें कुछ सुधार कर सकती हूँ। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।